हेलो दोस्तों, ओए की हाल है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। ना भाई, टेकोस्टर की वीडियो ज्यादा बढ़िया होती है। लाइट हो ना। नहीं यार, ये जो आप फोन देख रहे हो, वैसे तो इसे देख देख के मैं पक चुका हूँ। सही बता रहा हूँ, नाम इसका नथिंग फोन बने, इसलिए मैंने शुरू में लाइन बोली थी, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। फोन देख के पक गया हूँ। परंतु व्यूज भी तो चाहिए भाई साहब। वैसे आप इस फोन को एक बार देख, बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे आईफोन हो। लाइटों पे ध्यान मत देना बस। आपको बिल्कुल आईफोन ही लगने वाला है, क्योंकि जो इसके फ्रेम हैं वो मेटल के दिए गए हैं और वे बिल्कुल ही बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं। बैक में भी इस फोन के गिलास देखने को मिलता है और फोन के बैक साइड और फ्रंट साइड गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। मतलब गिर गया तो टूट जाएगा। कंप्यूटर सीमेंट से नहीं बना है ना। और आपको अगर लगता है कि ये फोन उतना ही कंफर्टेबल होगा जितना कि एक आईफोन होता है और उतना ही हैंडी होगा जितना आईफोन होता है, तो नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये फोन जो आता है 8.3 mm की थिकनेस पर आता है, 195 ग्राम का इसका वेट है और ये फोन थोड़ा सा चौड़ा है। और एक बहुत ही खराब चीज, इस फोन में आपको 3.5 mm का जैक का जगह नहीं मिलता है, क्योंकि इनको भी तो अपने ईयरबड्स बेचने हैं। और जो स्पीकर हैं स्टीरियो हैं, मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से जाना है, पहचाना है इस फोन को, इस फोन के स्पीकर लाउड हैं, बैलेंस होकर आते हैं, लेकिन मतलब उतने बढ़िया नहीं है जितने होने चाहिए थे। जितनी हमने उम्मीद की थी उतने बढ़िया नहीं मिलते। और ये फोन मैं बता दूं एक्सपीरियंस के लिए बना है, जैसे कि मेरी वीडियोस होती हैं। एक्सपीरियंस तो करके देखो एक बार, कतई फैन हो जाओगे। और अगर आप एक गेमर हो, ये फोन आपके लिए बेसिकली नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना अभी, एक्सपीरियंस के लिए ये फोन बना है। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो नहीं दे सकता ये। 35,000 रुपए की प्राइस पर ये फोन लॉन्च हुआ है 8GB 128GB स्टोरेज के साथ। और वहां पर पहले से ही एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है इस फोन का, जो है iQOO 9SE। और वो गेमिंग के लिए एकदम ही बेस्ट फोन माना जाता है, और है भी, माना क्या जाता है। और गेमिंग सेंट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि इस फोन में जो प्रोसेसर डाला हुआ है वो है स्नैपड्रैगन का 778G प्लस वाला प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर है क्योंकि अपडेट भी देने हैं। स्नैपड्रैगन 870 डाला जा सकता था, लेकिन वहां पर शायद 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस और 3 साल के आपको एंड्रॉइड अपडेट्स ना मिल पाते, इसलिए ये प्रोसेसर डाला हुआ है। और 778G प्लस ही वाला क्यों? क्योंकि 778G थोड़ा और सस्ता पड़ जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देना था, जो प्लस वाले में ही मिलता है सिर्फ। तो इस चीज का ध्यान रखना। वैसे वायरलेसली चार्ज करते हो अपने फोन को? मैं तो ना करता, जरूरत ही ना है, वायरलेस चार्जिंग ही ना है फोन में। चलो इस सब चीज को छोड़ो, एक्सपीरियंस में आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको BGMI खेलना है तो आप यहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक खेल सकते हो बड़े ही प्यार से। आपको कैजुअली खेलना होगा, मतलब एक प्रो बंदे मत बन जाना। 6.5 इंच की स्क्रीन मिलती है इस फोन में, फुल HD प्लस वाली OLED पैनल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और 500 निट्स की ब्राइटनेस भी तो मिलती है। HDR में 1200 निट्स तक पहुंच जाती है। बट आपको जो 500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है आउटडोर में, वो बहुत ही कम पड़ जाती है। अगर इस प्राइस पॉइंट पर हम बात करें तो आपको जो नॉर्मली फोन्स में देखने को मिलती है वो 800 या फिर 900 निट्स देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको आउटडोर में कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपको होगी। जब भी आप आउटडोर में जाओगे आप अपने आप को कोसोगे, मैंने ये फोन क्यों ले लिया, कुछ चमक ही नहीं रहा। मतलब चमक रहा है, लेकिन ठीक ठाक सा चमक रहा है। और ठीक ठाक से कोई, मतलब यार 35,000 का फोन है भाई। और एक कमी, इस फोन की जो डिस्प्ले है थोड़ी सी बोन साइड, थोड़ी बहुत ज्यादा बोन साइड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके फोन में एक रीडिंग मोड आता है। अगर आप उसको अनेबल कर दो तो आपकी डिस्प्ले पीली हो जाती है। वो पीलापन हमको मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता ना पूरी डिस्प्ले पीली हो। ये फोन जो बाय डिफॉल्ट आता है, बस ये समझ लो कि वो रीडिंग मोड पहले से ही अनेबल है और उसको आप हटा दें। बस आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा सकते हो ब्लू साइड। अब आप फुल कर दोगे ना तो भी आपको पीलापन डिस्प्ले में आसानी से नजर आएगा। तो एक चीज तो मैं कह सकता हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट से ये चीज ठीक की जा सकती है, लेकिन डिस्प्ले अभी तक तो मेरे हिसाब से मतलब अच्छा नहीं है। और कंटेंट भी देखोगे तो उसमें मतलब मजा नहीं आने वाला, पीली पीली दिखेगी डिस्प्ले, पीली। आगे कैमरे की बात करते हैं मियाँ। रियर साइड आपको 50-50 मेगापिक्सल के 2 कैमरा मिलते हैं। कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है नथिंग की तरफ से। पर क्वालिटी जब आप देखोगे तो जो मेन कैमरा है
वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता आपको दिखेगा, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो आपको उतना बढ़िया नहीं परफॉर्म करता मिलेगा। आपको क्यों है? दोनों 50-50 मेगापिक्सल की हैं। आंसर है पोस्ट प्रोसेसिंग। देखो, जो मेन कैमरे की फोटोज आती हैं वो बहुत ही नेचुरल आती हैं, मतलब उनके प्रोसेस होने का तरीका इस तरह से है जैसे आईफोन में कोई फोटो प्रोसेस होती है, लेकिन अल्ट्रा वाइड का कुछ हिसाब अलग है। अल्ट्रा वाइड की जो क्वालिटी आती है वो ये समझ लो कि 8 मेगापिक्सल जो वाला जो होता है ना कैमरा, बस उसी से लेवल की आती है। और इसी तरह फ्रंट कैमरे की भी क्वालिटी कुछ ऐसी ही है। कंपनी अभी नई नई है और अभी समझ रही है मार्केट को। वैसे काल भैया तो हमारे काफी पुराने हैं मार्केट इंडस्ट्री में और बहुत ज्यादा हाइप बना दी थी उन्होंने, लेकिन फोन उतना अच्छा नहीं बना पाया। फोन तो अच्छा है लेकिन सॉफ्टवेयर में अभी काम करना बाकी है, और सॉफ्टवेयर में धीरे धीरे अपडेट्स आएंगे और आ भी रहे हैं। और कैमरा पहले से थोड़ा सा बेटर भी हुआ। लो लाइट में पहले उतना मजा नहीं आ रहा था, लेकिन अब थोड़ा मतलब मजा आने लगा है। तो कंक्लूजन लास्ट में दूं, कैमरा फीचर बता दूं। कैमरा फीचर भी आपको इस फोन में बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, मतलब बेसिक से कुछ मिल जाते हैं। और यूआई मतलब बहुत ही सिंपल है, आप रिलने नहीं वाले। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैमरा का जो यूआई है बहुत ही सिंपल है, फोन का यूआई भी उतना ही सिंपल है चाचा। फोन में आपको नथिंग ओएस मिलता है जो एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है, और एंड्रॉइड 12 के ज्यादा फीचर नहीं मिलते हैं अभी आप, लेकिन हाँ जो नथिंग ओएस है वो पूरा स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील देता है। लेकिन कुछ कस्टमाइजेशंस हैं, जैसे कि आप जब भी नोटिफिकेशन बार खोलोगे या फिर आप कंट्रोल सेंटर खोलोगे, वहां पर आपको कुछ अलग तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा जो नॉर्मल वाली स्टॉक एंड्रॉइड से अलग ही दिख रहा है। और एक दो फीचर्स और हैं जो आपको अलग दिखेंगे, लेकिन मैंने कहा ना कुछ फीचर्स नहीं देखने को मिलते, जैसे आप यहाँ पर माइक्रोफोन का एक्सेस बंद नहीं कर सकते, कैमरा का एक्सेस बंद नहीं कर सकते, और यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब सेंस इस बात का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं डाली। आपको पता चला फीचर बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि इस फोन में बग बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी नई है और धीरे धीरे सब बग निकल जाएंगे, जानता हूँ, और निकाले भी जा रहे हैं। दोबारा बताता हूँ। और बग अभी तक किस तरह के मिले, काफी बार यूआई फ्रीज हो जाता है, आप कितना ही चला लो चलेगा नहीं, आपको हार्डली रिस्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर आप थोड़ा सा सुलाकर उसे उठा सकते हैं। और यूट्यूब में जब भी आप HDR में वीडियो देखोगे हाईएस्ट क्वालिटी में, अगर आपने 4K HDR में वीडियो चला दी तो वो कुछ देर बाद 480p पर आ जाती है अपने आप, और फिर उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, ना HDR का ना फिर कोई भी हाई क्वालिटी। और ये दिक्कत मैंने नोटिस की थी मोटोरोला H30 में भी, उसमें भी आपको जो प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G+ वाला में, तो हो सकता है ये जो दिक्कत है ये प्रोसेसर के साथ हो, फोन के साथ ना हो, लेकिन जल्दी से जल्दी दूर तो करनी पड़ेगी। और वैसे आपको इस फोन में IP53 की रेटिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन इस फोन के अंदर डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं, कुछ के फोन्स में मॉइस्चर भी गया है। वीवो ने बताया था उनके फोन में पिक्सल इश्यूज हैं, और सौरभ भैया ने बताया था कि इस फोन को जब उन्होंने पानी में टेस्ट किया तो 5 मिनट में फोन गया, 5 मिनट के अंदर फोन डेड हो गया। तो IP53 होने का कोई भी फायदा नहीं है। और इससे अलग कुछ लोगों को ग्रीन टिंट इशू भी नोटिस हुआ है, और ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये हार्डवेयर क्वालिटी इश्यूज हैं, कुछ किसी यूनिट में देखने को मिल रही है, किसी में नहीं मिल रही है। मुझे नहीं पता कि आप जो यूनिट खरीदोगे उसमें होगी ये दिक्कतें या नहीं होंगी, तो उसके लिए मैं कंक्लूजन एंड में दूंगा। अभी मैं बताता हूँ, अगर आपको ये फोन खरीदना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर है या नहीं है। तो सर्विस सेंटर जानने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा, अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है, अगर दो स्टेट तो सेलेक्ट कर ही लेना, वहाँ आपको पता चल जाएगा। खरीदने से पहले फोन कर लेना कि क्या सिस्टम कैसा है, क्योंकि इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं वो थर्ड पार्टी वाले हैं, यहाँ पर काफी सारी कंपनी के फोन की सर्विस होती है। और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अभी फोन खरीद लो, जुलाई की एंड चल रही है, आपको अगर फोन खरीदना ही है तो मिनिमम 6 महीने बाद खरीद लें, क्योंकि उस समय तक काफी सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। जो हार्डवेयर इश्यूज आ रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इश्यूज आ रहे हैं, वो काफी सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, काल भैया ने सबसे पहले वाले इवेंट में कहा था कि हम इस फोन में एक ऐसी चीज डालेंगे जिससे आप एकदम ही प्रभावित हो जाएंगे। क्या चीज थी वो, आपको याद भी है? इकोसिस्टम था भाई साहब, इकोसिस्टम। और इस फोन में हमें तो अभी तक कुछ इकोसिस्टम दिखा नहीं है। हो सकता है अपडेट्स आ जाए, लेकिन अभी तक तो मतलब इकोसिस्टम नाम की कोई भी चीज नहीं है। बस इकोसिस्टम के नाम पर इन्होंने लाइट डाल दी इस फोन में, जो मतलब जगमगाती रहती जब आप चाहो। बस आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। गुड बाय।